अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, अगर शोहर बीवी को ये कहे कि तू मेरी बीवी नहीं तो इसका शरई हुक्म क्या है। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा है। वो कहते हैं कि हमारी एक अजीज़ा है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मेरे शोहर ने कुछ माह पहले मुझसे कहा था कि अगर भाई से तुमने बात की तो तुम मेरी बीवी नहीं। मैंने अब तक बात नहीं की है। अब वो कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा शोहर कहता है कि बात कर लो। अब बताइए मैं क्या कहूँ या मैं क्या करूँ। उसने तलाक या आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। क्या मुझे अपने भाई से बात करनी चाहिए या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर शोहर के ये अल्फाज कि भाई से बात की तो तू मेरी बीवी नहीं, अगर ये अल्फाज कहते वक्त उस शख्स की नीयत अपनी औरत को तलाक देने की थी, तो इन अल्फाज से जब भी ये औरत अपनी ज़िंदगी में उस भाई के साथ बात करेगी तो इसको ये तलाक मुअल्लक हो चुकी है। बात करते ही इसको तलाक वाक़े हो जाएगी। यानी जैसे ही ये औरत अपने भाई से बात करेगी इसको तलाक हो जाएगी और ये तलाक बाइन वाक़े होगी। दोनों का निकाह फौरन टूट जाएगा और रुजू जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता बाहमी रजामंदी से अगर दोबारा घर बसाना चाहें तो शरई गवाहों की मौजूदगी में नए एजाब व कबूल और नए महर के साथ तजदीद निकाह करके बाहम रह सकेंगे, चाहे ये निकाह इद्दत के अंदर करें या इद्दत के बाद। और अगर ये लफ्ज़ बोलते हुए इनके शोहर की नीयत तलाक की नहीं थी बल्कि सिर्फ वैसे ही कहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं, जैसा कि इंसान आम तौर पे कह देता है, और इससे वो मुराद तलाक नहीं ले रहा था, तो फिर तलाक वाक़े नहीं होगी। ये अभी बात करें, जब मर्जी बात करें। हाँ, वो धमकी जरूर थी लेकिन इससे तलाक वाक़े नहीं होगी अगर शोहर की नीयत इन अल्फाज के साथ तलाक की नहीं थी। कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इन औरतों के शोहर इन औरतों को लौटा लेने का हक रखते हैं इस मुद्दत के अंदर, बशर्ते के इस्लाह का इरादा रखते हों। और इसी तरह सूरह बकरा की ही आयत नंबर 232 में है, और अगर तुम में से ऐसे लोग पाए जावें कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे दें, फिर वो औरतें अपनी मियाद पूरी कर चुकें, तो उनको इस अमर से मत रोको कि वो अपने शोहरों से निकाह कर लें जबकि बाहम सब कायदे के मुआफिक हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी बातें करने से इज्तिनाब करना चाहिए। मर्द को भी ऐसी बात मुंह से निकालते वक्त जरा सोच लेना चाहिए कि इस लफ्ज का कितना बड़ा खमियाजा बाज़ औक़ात भुगतना पड़ सकता है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।